मौला हुसैन कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ की हदीस है, मिशकात बाबुल फजाइल। मौला हुसैन की विलादत का वक्त आता है। देखिए मैं हदीस इसका हवाला इसलिए दे देता हूं कि आप घर जाके देख लें, इसलिए कि अजीब सी बातें सुनने में आती है, फिर लोग कहते हैं कि आप इस पर कुछ गुफ्तगू करें, हालांकि फिर उस जवाब देने में मेरा मौजू अधूरा रह जाता है। लेकिन जवाब देना इसलिए जरूरी समझता हूं कि मेरी कौम के नए नस्ल को, नौजवानों को कोई मिसगाइड न करे, मिसमाइंड न करें, क्योंकि हमारा काम है, हम अहले बैत के दर के सग हैं, और सग कहना भी बहुत बड़ी बात मैं समझता हूं, उनके सगों के सग हैं। मेरी तमन्ना तो यह है कि हुसैन की चौखट पे रहने वाले किसी कुत्ते का नाम अमीन होता, वाह वाह, सुभान तो हुसैन उस कुत्ते को अमीन कह के पुकारते, तो इसी बहाने उनकी जबान पे मेरा नाम आ जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी तमन्ना तो ये, हम वो लोग हैं, हमें कोई डिग्री नहीं है हमारे पास एक डिग्री है जिसे इश्क अहले बैत और इश्क नबी कहते हैं, और खुदा की कसम यही दाग लेकर के जाना चाहते हैं। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। उम्मुल फजल बड़ी मशहूर रिवायत है, इससे एक मसला खस करना चाहता हूं। रोते हुए आई, हुजूर मैंने ऐसा ख्वाब देखा, बयान करने की हिम्मत नहीं, हुजूर ने मैं बयान करूं। ख्वाब कभी कभी अजीब होते हैं, उसकी ताबीर खूबसूरत होती है। हुजूर मैंने ये देखा, अल्लाह आपको सलामत रखे, कि चची जो थी उम्मुल फजल, हज़रत अब्बास की बीवी, बहुत चाहती थी आका को, बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन चची होकर भी वो हुजूर को कहती थी ए भतीजे नहीं, जब तक ईमान न लाया तो भतीजा कहती थी, ईमान लाई तो या रसूल अल्लाह कहती थी। तो भाई भतीजे वो कहते हैं जो ईमान नहीं लाते, बेशक, सुभान अल्लाह। जो ईमान ले आते हैं, फिर वो चची भी होती है तो या रसूल अल्लाह कहती है, चचा भी होता है तो या रसूल अल्लाह कहता है, और भाई भी होता है अली की शक्ल में तो या रसूल अल्लाह कहता है। बात अदब की लोगों को सीखना चाहिए। बहरहाल मैं फिर वही बात आती है कि बादब्बा नसीब जिनके होते हैं वही अदब वाले होते हैं। हुजूर मैंने ख्वाब देखा, बहुत तकलीफ है मुझे इस ख्वाब से आका, कि आपका गोश्त का टुकड़ा काट लिया गया है और काट के मेरी झोली में डाला गया है। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा चची मुबारक, फातिमा के शिकम में जो बच्चा है ना, बस वो अनकरीब पैदा होने वाला है, और जब वो पैदा होगा तो वो सबसे पहले तेरी गोद में दिया जाएगा चची, वो पहले तेरी गोद में दिया जाएगा, और उस बच्चे को मुझसे ऐसी निस्बत होगी कि वो मेरे जिस्म का टुकड़ा होगा, वो मेरे जिस्म का टुकड़ा होगा। कल की तकरीर में मैंने कहा था कि मैं हुसैन को अर्श नहीं कहता, क्योंकि मेरा दिल नहीं भरता। मैं मौला हुसैन को अर्श के बराबर नहीं मानता, क्योंकि मेरा दिल नहीं भरता। क्यों? वो अर्श से बहुत आला है जिसे हुसैन कहते हैं। क्यों ऐसा है? इसलिए कि मेरे नबी के जिस्म का कोई टुकड़ा, गोश्त का कोई टुकड़ा, या नाखून का कोई टुकड़ा, या जिस्म का कोई टुकड़ा अर्श के बराबर नहीं, अर्श से बहुत आला है। क्यों? हुजूर के जिस्म से जो मिट्टी लग जाती है वो मिट्टी अर्श से आला होती है, तो नबी के जो जिस्म का हिस्सा है उसकी शान क्या होगी, उसका मुकाम क्या होगा? कहा चची उसको मुझसे वही निस्बत होगी जैसे गोश्त को जिस्म से होती है। उसके बाद बात आई गई, हो गई। हज़रत उम्मुल फज़ल को इंतजार था कब वो दिन आएगा, और मौला हुसैन की जो विलादत है, आप 6 महीने के हमल में पैदा हो गए। साहिब रौदतुश शुहदा लिखते हैं कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन, इन दोनों के अलावा कोई बच्चा 6 महीने का मां के शिकम से पैदा नहीं हुआ। या 7 महीने का बच्चा जीता है या 9 महीने का बच्चा जीता है, उससे पहले बच्चा पैदा होगा तो वो मर जाएगा। लेकिन हुसैन ऐसा बेमिसाल है कि जो मां के शिकम में सिर्फ 6 महीने रहा, और हयात ऐसा रहा कि दुनिया को हयात अता कर दी, दीन को हयात अता कर दी। बहरहाल फजर की नमाज हुजूर ने पढ़ाई, 4 या 5 शाबान थी, 4 या 5 शाबान थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर पढ़ाई और कहा अली चलो, तवज्जे, अली चलो, अली चलो। हुजूर कहाँ? फातिमा के हुजरे में, मौला हुजूर के साथ हुए, किसी को कुछ नहीं कहा, और फरमाया अली दरवाजे पे रुको। अली दरवाजे पे रुके, हुजूर अंदर गए तो खुशखबरी मिली कि बेटा पैदा हुआ है, दूसरा भी। सरकार ने कहा कि लाओ मेरे हाथ में दो।
कौनैन को देने वाला दाता, जिसके हाथ हमेशा ऐसे हैं, सुभान अल्लाह, वो हुसैन को लेने के लिए यूं करता है, सुभान अल्लाह, लाओ मेरे हाथ में दो। और गोया के रिसालत ने इमामत को अपने हाथ में लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आबरूए रिसालत ने आबरूए इमामत को अपने हाथ में लिया, सैयदुल अंबिया ने सैयदुल औलिया को अपने हाथ में लिया। ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जान औलिया, औलिया की जान अंबिया की जान के हाथों में है। और आकाए करीम अजान पढ़ते हैं, हुजूर ने जो अजानें पढ़ी है वो इन मौकों पे पढ़ी है। ये एक मसला भी व्हाट्सएप पे बहुत गश्त करता था कि हुजूर ने अजान कब पढ़ी, तो मौला हुसैन के कान में पढ़ी, मौला हसन के कान में पढ़ी, और एक मर्तबा ज़ोहर की नमाज के वक़्त भी अजान पढ़ी, और वो एक अलग तफसील है। अजान पढ़ी, घुट्टी दी, फिर वही घुट्टी अपनी जबान चुसाई मौला हुसैन को, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मौला हुसैन का गला चूमने लगे। ये अल बिदाया व निहाया, उसी के साथ मिशकात, उसी के साथ अस्सवाइकुल मुहर्रिका, ये जो किताबें हैं ना, इन सारी किताबों में सवाने करबला, सारी किताबों की रिवायतों का गुलदस्ता मैं एक रिवायत में आपके सामने पेश कर रहा हूं। हुजूर चूमने लगे जो है वो गला, उतने में जिब्रील आए। आने के बाद जिब्रील ने अर्ज की, हुजूर अल्लाह आपको मुबारकबाद देता है कि आपके घर में बेटा पैदा हुआ। हुजूर ने खुदा का शुक्र अदा किया, फिर कहा अल्लाह आपकी ताज़ियत भी करता है। अब ये बात खास तौर पे सुनने की है, अल्लाह आपकी ताज़ियत भी करता है। हुजूर ने कहा जिब्रील, खुशी का मौका है, मुबारकबाद तो समझ में आती है, ताज़ियत तो गम के मौके पे की जाती है, अल्लाह मेरी ताज़ियत क्यों करता है? अर्ज की आका, ये जो आपका हुसैन है, ये आपका हुसैन है जिस गले को आप चूम रहे हैं, आपकी उम्मत वादिये तफ में यानी करबला के मैदान में आपके बेटे को खानदान के साथ 3 दिन भूखा प्यासा रखकर शहीद कर देगी। देखिए, पहला दास्तान करबला बयान करने वाला, पहला दास्तान करबला। लोग कहते हैं मुहर्रम में क्या पागलों की तरह और रावजियों की तरह महफिलें बना करके बैठे हो, ये दास्तान करबला बयान करना भी कोई सुन्नियत है? मैं कहता हूं बना दिया जिब्रील को रावजी, जिब्रील को भी डाल दिया उनके खाने में। नादानो, शर्म तो करो, नई किताबें पढ़ो, लेकिन मैं जानता हूं तुम किताबें पढ़ते हो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता, इसलिए कि किताबों का पढ़ना अलग है, उसको समझना अलग है। समझना क्यों अलग है? इसलिए कि आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली जुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अब इल्म जिसको लेना है वो दरवाजे से आया करे, तो तुम्हारी दरवाजे से पटती कब है कि तुम दरवाजे पे आओ, और जो दरवाजे पे नहीं आता वो शहर में दाखिल ही नहीं हो सकता। इसलिए तुम किताबें पढ़ते हो लेकिन समझते नहीं हो। अगर समझना है तो पहले आओ, अली की खैरात लो। आका फरमाते, अना दारुल हिकमा व अली जुन बाबूहा, मैं हिकमतों का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अरे हर जगह दरवाजे से आते हैं, और जो शरीफ लोग होते हैं वो तो दरवाजे ही से आते हैं। जहां शराफत होती है वो तो दरवाजों से ही आते हैं। गैर शरीफ खुदा जाने कहां कहां से आते हैं, ये तो वही लोग जाने, इसलिए कि हमने कहीं और से जाना सीखा ही नहीं है। नबी ने फरमाया दरवाजे से आओ, तो हम नबी तक भी दरवाजे से जाते हैं और खुदा तक भी दरवाजे से जाते हैं और अपने और सबके घरों तक दरवाजे से जाते हैं, क्योंकि नबी की सुन्नत यही है। पढ़ते हो, समझते नहीं। जिब्रील सबसे पहला करबला बयान करने वाला है, और फिर आका अलैहिस्सलाम ने जब दास्तान करबला वाक़े होने से पहले, अभी करबला वाक़े नहीं हुआ, अभी करबला को वाक़े होने 53 साल का अरसा बाकी है, निस्फ सदी बाकी है, और जिब्रील नबी के घर में खुतबा पढ़ रहा है करबला का, और आका ने सुना मेरे बेटे को मेरी उम्मत शहीद कर देगी। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। लोग हमारे शहर को मसला बता रहे हैं, मैयत पर सोग तो 3 दिन तक किया जाता है, और औरत सोग मनाए 4 महीने 10 दिन। ये हुसैन का सोग तुमने कहां से निकाला?
हमने कहा हमने हुसैन का सोग नहीं निकाला, ये करबला है, ये हुसैन है। अभी वाक़े होने से पहले नबी करबला की दास्तान सुन के रो रहे हैं। सोग मनाना अलग चीज है और मोहब्बत में रोना अलग चीज है। सोग 3 दिन तक जायज है बिल्कुल, लेकिन हम तो वो 3 दिन भी नहीं मनाते। हम अपने मरहूमीन का सोग 3 दिन भी नहीं। यार हमसे ज्यादा दिल वाला कौन होगा? हम तो अपने पीर के मैयत के दिन भी उर्स मनाते हैं। हमसे ज्यादा जिगर वाला कौन होगा? हम तो उस दिन भी खुशी मनाते हैं, इसलिए कि गम वो करे जहां जाने के बाद अजाब का खौफ हो। हमारे मुर्शिदान तरीकत, हमारे औलिया अल्लाह, हमारे मोमिनीन कब्र में जाते तो फरिश्ते कहते नम का नौमतिल अरूस, सो जाओ ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। तो वो अरूस कहते हैं और हम ऊपर उर्स उर्स करते हैं। ये तो अपना अपना ज़र्फ है, लेकिन याद रखो हम सोग नहीं मनाते हुसैन का, इसलिए कि सोग मनाने बाल नोचना, मातम करना ये सोग है, लेकिन दर्द हुसैन को सुन के रोना ये नबी की सुन्नत है। दर्द हुसैन को सुन के रोना। अभी करबला वाक़ई नहीं हुआ, हुजूर रो रहे हैं, तो क्या मैं ये ना कहूं मिशकात शरीफ की रोशनी में हुसैन की शहादत का जिक्र सुनकर रोना ये मेरे नबी की सुन्नत है? तो ये तो बिदत कहां से निकाली? हमने कहा अगर ये हदीस मिशकात में नहीं है, आइए बैठ के बात करें। ये बेचारे लूम चलाने वाले, ठेला ढकेलने वाले, जिनको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता है, जो कुरान के असरार और रुमूज से नावाकिफ है, उनको क्यों लड़ा रहे हो? कौम को इत्तिहाद की जरूरत है, क्यों इंतशार पैदा कर रहे हो? क्यों तकलीफों में लोगों को मुब्तला कर रहे हो? इस कौम का मईशत का मसला है, माश का मसला है। दुनिया की इस्लाम बातिल ताकतें इस्लाम को मिटा देना चाहती हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतें इस्लाम को मिटा देना चाहती है। मुसलमानों इत्तेहाद की जरूरत है। और हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से जमीन के ऊपर एक रस्सी अल्लाह की लटक रही है, उसको पकड़ के सब मुत्तहिद हो जाओ। पूछा गया या रसूल अल्लाह वो रस्सी क्या है? आका फरमाते वो मेरी अहले बैत है। और ये जो रोया हुजूर ने मोहब्बत में रोया। देखो मैयत पे रोना, चेहरे पे तमाचे मारना, रोना जायज नहीं, सही है। हुजूर के बेटे हजरत इब्राहिम का विसाल हुआ। हुजूर बच्चे को कब हाथ में लेकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़े, जब आंखों में आंसू थे, टप टप आंसू बह रहे थे। सहाबा को ताज्जुब हुआ, हुजूर आप सबको कहते हैं कि मैयतों पे वहवेला न करो, चीखा न करो, पुकार न करो, नोहा न करो, मातम न करो। हुजूर आपके बेटे के विसाल हुआ, आप भी रोते हैं। हुजूर ने फरमाया इस तरह का रोना, इस तरह का कि बेसाख्ता आंसू निकल पड़े, ये तो मोहब्बत की अलामत है। लोग कह रहे हैं हम भी तो हजरत हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हम कहते हैं मोहब्बत रुलाती है ना, मोहब्बत रुलाती है। मोहब्बत बार बार जिक्र करने पे मजबूर करती है। मैं अभी तक समझ नहीं सका किस मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं, किस मोहब्बत की? कि आपने मुहर्रम का जिक्र छेड़ रखा है और उस पर आप लोगों का मजाक उड़ा रहे, लोगों को हंसा रहे लतीफे बोल करके। सोचो तो सही, ये मोहब्बत नहीं है। इसलिए कि मेरे अजीज, लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता। मोहब्बत तो रुलाती है, मोहब्बत तो बेचैन करती है, मोहब्बत तो तड़पाती है, मोहब्बत तो रातों को जगाती है। और आका से पूछा गया हुजूर मोहब्बत क्या है? आका फरमाते हैं जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसका जिक्र बार बार करता है, बार बार करता है। ये देखो ये दीवाने हैं, हर साल सुनते हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, जिक्र करते ही जा रहे हैं। शरबत पिला करके कभी मोहब्बत का इजहार करते हैं, न्यास तकसीम करके कभी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अल्लाह अकबर।